हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। और यदि किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में या कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो बता देंगे, मैं उसका सॉल्यूशन बना करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन। देखिए चैप्टर नंबर 2 जो है ये इंटर में मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसको समझने से पहले हमें फर्स्ट क्लास में जो बेसिक नॉलेज है उसको सीखना पड़ेगा, तो इसको ध्यान से समझें। यदि किसी को टॉपिक में कोई मतलब प्रॉब्लम आती समझने में तो व्हाट्सएप करके कमेंट करें, बताएं कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो हम उसको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ बताया जाएगा उसको बार बार वीडियो को रिवाइज करके देखें, समझने की कोशिश करें। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, हमें उनको समझना पड़ता है। कुछ टॉपिक होते हैं जो एक बार समझने में आ जाते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक को बार बार देखना पड़ता है, बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब जाके वो क्लियर होते हैं। तो हार्ड टॉपिक को देख करके कभी घबराना नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक हैं जो हार्ड हैं, लेकिन उनको अगर हम बार बार प्रिपरेशन में लाएंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो वो ईजी हो जाएंगे। तो रिलेशन फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास के लिए। उसको समझने से पहले हमें जो बेसिक नॉलेज है वो दी गई है फर्स्ट क्लास में, और उसको जो एक्सप्लेनेशन किया गया उसके टाइप्स वगैरह को हम पढ़ेंगे 12th क्लास में जाके। तो फिलहाल हम 11th क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, और 12th क्लास में जाके इसको हम थोड़ा से बड़े रूप में पढ़ेंगे। इसका जो है डीपली पढ़ेंगे, टाइप्स वगैरह बिल्कुल A to Z पॉइंट पढ़ेंगे। तो आज हम सीखेंगे पहले रिलेशंस, फंक्शंस को बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे रिलेशन। और रिलेशन को सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं। तो उससे पहले हम सीखेंगे ऑर्डर्ड पेयर। देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। सबसे पहले थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, हमने 9th और 10th में पढ़ा हुआ है। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको पढ़ते हैं ओरिजिन। यानी यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +5 +6, और ये क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा लेफ्ट माइनस -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी तरह से इंटीग्रल बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर +1, ऊपर हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 +6, नीचे -1 -2 -3 -4 -5। अब कार्टेशियन प्लेन में मुझे एक पॉइंट प्लॉट करना है। पॉइंट क्या गिवन है, 2,5। अब तुमसे अगर ये बोला जाए कि तुम ये पॉइंट प्लॉट करिए 2,5, मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ उस बात को समझने की कोशिश करो, सब समझ में आ जाएगा मैं किस बात पर फोकस करना चाह रहा हूँ। 2,5 पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो पहले क्या चेक करेंगे हम, ये वैल्यू x की है, ये वैल्यू y की। सबको पता है एब्सिस और ऑर्डिनेट से मिलकर पॉइंट बनता है। पहले क्या लिखा जाता है पॉइंट में, एब्सिस, यानी x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, वो कैसा है, पॉजिटिव है, +2 हमने ये सर्च कर लिया। फिर क्या है, y की वैल्यू क्या है, 5 क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो ये है, ये सर्च कर लिया। इन दोनों को अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, इसको ऊपर बढ़ाएं, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो ग्राफ में कुछ इस तरह से आ जाएगा। यानी ये पॉइंट हमारा क्या बना, 2,5। सिमिलरली अगर ये बोला जाए 2,-5 प्लॉट करिए, ये +5 था, अब हमें प्लॉट करना 2,-5। तो यहाँ भी क्या बताएंगे, इस पॉइंट में x की वैल्यू क्या है, 2 है, और y की वैल्यू क्या है, -5। तो हमें पता है जब भी कोई पॉइंट प्लॉट करवाएगा तो उसमें जब उस पॉइंट को पहले से फिक्स कर दिया, क्या हुआ यहाँ पर फिक्स है। कोई सा भी पॉइंट हमें दे दी जाए, कोई सा भी पॉइंट हमसे बनाने के लिए कहा जाए, तो हम क्या करेंगे, पहले हर बार क्या रखेंगे, पहले हर बार हम x की वैल्यू ही रखेंगे। स्टार्टिंग में हम पहले x की ही वैल्यू रखेंगे और बाद में y की वैल्यू। यहाँ भी क्या है, एक ऑर्डर फिक्स है कि जब भी किसी पॉइंट को बनाया जाएगा या जब भी किसी पॉइंट को प्लॉट किया जाएगा तो उसमें जो पहली वैल्यू वो कहाँ पर सर्च करेंगे, x पर सर्च करेंगे, x एक्सिस पर, पॉजिटिव है निगेटिव, उसके बाद y की वैल्यू। यानी इस पॉइंट में हमें ये सीखने को मिला, जब भी हमें कोई पॉइंट गिवन होगा उसमें फर्स्ट वैल्यू जो है वो किसकी है, x की है, सेकंड वैल्यू किसकी है, y की है। तो वहाँ पर उसकी हेल्प से ही अब इसको समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास 2 सेट हैं A एंड B, आर 2 सेट।
अब इसमें क्या हुआ, मैंने सेट ए से एक एलिमेंट लिया ए और उसी तरह से सेट बी से एक एलिमेंट लिया बी। सेट ए से एक एलिमेंट लिया ए और सेट बी से एलिमेंट लिया एक बी। इसको इम्प्लाइज करने के बाद मैंने इस ऑर्डर में लिखा ए कोमा बी। ठीक है, यानी सेट ए से एक एलिमेंट लिया ए, सेट बी से एक एलिमेंट लिया बी और मैंने इस तरह से बना करके लिख दिया। तो यही जो बना, मैं इसको किसका नाम दूंगा, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब अब डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। अगर हमारे पास दो सेट हैं एक्स और वाई, तो अगर मैं फर्स्ट सेट का एलिमेंट लेता हूँ, फिर एक एलिमेंट सेकंड सेट का लेता हूँ और मैं इस तरह से अरेंजमेंट करूँ कि पहले जो सेट एलिमेंट आएगा वो पहले सेट का होगा और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट का होगा, उसको मिला के जो बनेगा वही क्या बनेगा, मेरा ऑर्डर्ड पेयर। इसी को मैं किसका नाम दूंगा, ऑर्डर्ड पेयर। तो सिंपल सी बात है, ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पहले सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट जो होगा वो दूसरे सेट का होगा। तो ये है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद हम बात करते हैं अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, मैं केवल तुम्हें समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनकी टॉपिक को। जो भी डेफिनेशन है वो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी, वहाँ से नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये बताएंगे उन सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जितने भी हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर जितने भी होंगे, उन सब को लेने के बाद अगर सेट के अंदर लिख दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो सेट हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। मेरे पास दो सेट हैं ए और बी। मैंने माना सेट ए में क्या एलिमेंट है, 1 2 3। सेट बी में क्या एलिमेंट हैं, ए बी सी। तो अब हमें क्या बताना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताएंगे किसका, ए और बी का। तो उसको डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी। इसका मतलब हुआ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं ए और बी का। तो इसको इम्प्लाइज कैसे करेंगे, ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। वही डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर की, कि ऑर्डर्ड पेयर लिए जाएंगे और वो सेट के अंदर लिखे जाएंगे जहाँ पर इस ऑर्डर्ड पेयर में जो ए है वो क्या है, पहले सेट का एलिमेंट। क्या लिखा है, ए पहले सेट का एलिमेंट और बी क्या होगा, दूसरे सेट का एलिमेंट। ठीक है, तो अब अगर ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो सेट बनेगा, क्या लगा हुआ है, सेट। सेट की ब्रैकेट है, सेट ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट, ये क्या शो करेगा ऑर्डर्ड पेयर को, कि उसमें ऐसे एलिमेंट लेने हैं कि ए किसको बिलोंग करेगा, ए को, बी किसको बिलोंग करेगा, बी को। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाएंगे उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पहले सेट को बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। तो इस बेस पर ए क्रॉस बी कितना आएगा वो देख लेते हैं। सेट बना दिया, यानी पहला मैंने सेट ए का एक एलिमेंट लिया 1। अब उसके साथ मैं क्या करूँगा, दूसरे सेट का एलिमेंट लूँगा। तो 1 के साथ मैंने एलिमेंट लिया ए, तो एक पेयर मेरे पास बना 1 कोमा ए। मैंने सेट ए से एक एलिमेंट लिया 1 और इसको मैंने सेट बी के दूसरे एलिमेंट बी के साथ रखा, वो लिख दिया मैंने 1 कोमा बी। उसी तरह से मैंने सेट ए का एक एलिमेंट लिया 1, उसको मैंने लिखा सी के साथ। कहने का मतलब ये है, जो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट है 1, उसके ऑर्डर्ड पेयर हम सेट बी के तीनों एलिमेंट के साथ अगर बनाए तो ये बन के आएंगे। पॉसिबल पेयर बनाने सारे तो ये आ जाएंगे 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 1 कोमा सी। इसी तरह से सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे 2, तो पहला पेयर का बन जाएगा 2 के लिए 2 कोमा ए, दूसरा बन जाएगा 2 कोमा बी, तीसरा बन जाएगा 2 कोमा सी। इसी तरह से बनाएंगे 3 के लिए, तो 3 के लिए क्या बनेगा, 3 कोमा ए, 3 कोमा बी और फिर बन जाएगा 3 कोमा सी। ये सारे ऑर्डर्ड पेयर बन चुके जो पॉसिबल हैं। इसी को हमने लिख दिया सेट के अंदर, तो ये हमारा क्या बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब अगर हम बी क्रॉस ए निकालें तो बी क्रॉस ए में क्या पेयर बन के आएगा,
डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। बी क्रॉस ए में क्या होगा, बी पहले आ जाएगा ए बाद में, तो इसका रेसिप्रोकल अपोजिट हो जाएगा बी कोमा ए, सच दैट जहाँ बी किसको बिलोंग करेगा, सेट बी को, एंड और ए किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को। ठीक है, बी क्रॉस ए की डेफिनेशन ये है कि बी क्रॉस ए में जैसे ए क्रॉस बी में ए कोमा बी लिखा हुआ था, बी क्रॉस ए में क्या होगा, बी कोमा ए हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी अगर ये है, अगर मैं इसका बी क्रॉस ए बनाना चाहूँ तो ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो जैसे बी का एलिमेंट पहले आएगा, ए का एलिमेंट बाद में जाएगा, मीनिंग वही रहेगा, बी बिलोंग करेगा बी को, ए बिलोंग करेगा ए को। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम मैपिंग से भी समझ सकते हैं। मैपिंग जैसे मान लो यही था, और अगर ऑर्डर्ड पेयर की बात की जाए तो पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर क्या हो सकते हैं, सेट ए को लिखा हमने 1 2 3 ए सेट, और सेट बी को हमने लिख दिया ए बी सी, ये हो गया सेट बी। तो पहला 1 के पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनाओ तो क्या हो सकता है, 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 1 कोमा सी। इसी तरह से बनाएंगे 2 के लिए, 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, 2 कोमा सी। इसी तरह से हो जाएगा 3 के लिए, 3 कोमा ए, 3 कोमा बी, 3 कोमा सी। और जितने भी ये पॉसिबल पेयर बन के आएंगे इनको सेट के अंदर लिख देंगे, क्या बन जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसके ऊपर कुछ थ्योरम है, उसको समझ लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट की थ्योरम है, जैसे मैंने सेट में समझाई थी ऐसी इसमें है। तो मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए, तो मैं एक थ्योरम समझा रहा हूँ, उसी तरह से फिर जो रिमेनिंग थ्योरम उनको समझने का अभ्यास करेंगे, और कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे। जैसे मैंने थ्योरम को एलिमेंट लेकर के सेट में समझाया था, सेम वही मेथड है, इसी तरह से समझेंगे। तो एक थ्योरम